सच की आवाज कानून की नजर। आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबर पर। सुमेरपुर में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन आयोजित, केंद्र सरकार की योजनाओं पर हुआ मंथन। रिपोर्ट अत्रि यादव। सुमेरपुर। गीता वाटिका सुमेरपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष शकुंतला निषाद ने की। सम्मेलन में बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन, जनप्रतिनिधि एवं पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सदस्य विधान परिषद अविनाश सिंह चौहान रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर विकास की ओर अग्रसर है और पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की गई हैं, जिनका लाभ समाज के सभी वर्गों को मिल रहा है। उन्होंने उपस्थित लोगों से विकसित भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस अवसर पर सदर विधायक डॉक्टर मनोज प्रजापति ने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि सहित अनेक योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। सम्मेलन के दौरान उपस्थित लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई तथा विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए समाज के सभी वर्गों की सहभागिता पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में पूर्व जिलाध्यक्ष ब्रजकिशोर गुप्ता, हमीरपुर नगर पालिका अध्यक्ष कुलदीप निषाद, राठ नगर पालिका अध्यक्ष श्रीनिवास बुधौलिया, ब्लॉक प्रमुख कुरा आशीष पालीवाल, ब्लॉक प्रमुख जय नारायण, शिवेंद्र सिंह, उत्तम सिंह, मुकेश प्रजापति यादव, सियाराम विश्वकर्मा, भार्गव मिश्रा, अरिमर्दन सिंह, अर्जुन सिंह, रमाकांत सिंह, जिला मीडिया प्रभारी अरविंद श्रीवास्तव, योगेंद्र दीक्षित, आराधना राजपूत, राखी शिवहरे, साधना सिंह, संध्या वर्मा, सीमा वर्मा, लालाराम निषाद, लक्ष्य गुप्ता, अमन धुरिया, अमित सिंह, सुनील द्विवेदी, शरद चंदेल, मोहित साहू, आकाश त्रिपाठी, अनूप सिंह सहित सैकड़ों प्रबुद्धजन एवं पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। आजाद भारत में पहली बार भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली बहुमत ही नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार इस देश में बनती है। और तब जिस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रादुर्भाव भारत के राजनीतिक मानस पटल पर 6 अप्रैल 1980 को होता है, और तब भारतीय जनता पार्टी ने 2-3 आंकड़े समाज के सामने रखे। उसमें से ब्रजकिशोर भाई साहब ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी भारत की राजनीति में राजनीति को करने के लिए हमारा प्रादुर्भाव नहीं है, बल्कि भारत की राजनीति में शुचिता सिद्धांत और मूल्य पर राजनीति को कैसे पुनर्स्थापित किया जाए, क्योंकि 47 से 80 आते आते भारत की राजनीति में इतनी गिरावट आ गई कि हम सबको ध्यान में है कि आजादी के तुरंत बाद जिन अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को लेकर के आजादी के अमर शहीदों ने इस देश को दास्ता की जंजीरों से उन्मुक्त कराने का काम किया। जी भाई साहब, आज का जो ये सम्मेलन है, इस सम्मेलन के बारे में थोड़ा विस्तार से बता दीजिए, कैसे हुआ, क्या हुआ इसमें। देखिए, विस्तार से तो अभी आप सभी पत्रकार साथी सुन ही रहे थे। हमारे आदरणीय विधायक मनोज प्रजापति जी भाई साहब ने, ब्रजकिशोर जी भाई साहब ने, जिलाध्यक्ष जी सहित हम सब ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए और 12 वर्षों में जनकल्याणकारी नीतियों को लेकर के ये कार्यक्रम आहूत है। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पारदर्शी नेतृत्व है, इन 12 वर्षों में कोई भी विपक्ष का राजनीतिक दल भी ये नहीं कह सकता कि हमारी केंद्र सरकार की कोई भी ऐसी नीति है जो जाति, धर्म, संप्रदाय, व्यक्ति या परिवार के आधार पर हो। अगर केंद्रीय नेतृत्व की कोई नीतियां हैं हमारी केंद्र सरकार की, तो वो 140 करोड़ भारतवासियों के लिए है और देश के प्रत्येक शोषित, वंचित, पिछड़े, हमारे वनवासी, आदिवासी, गिरवासी, उन भाइयों को उठा करके और मुख्य धारा से जोड़ने का जो काम
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। आज समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग भी यहाँ पर उपस्थित थे। आप सब ने देखा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम 21वीं सदी का विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए जो नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के आधार पर भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है और उन जन कल्याणकारी नीतियों को हम जनता के बीच में ले जाने का काम कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी और ताजा खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पुलिस टुडे न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।